Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, we are looking at some hot advanced English vocabulary words. The main purpose of this video is to help you improve your English communication skills in funny and effective way. This will help you to stay up to date with the current trends and the conversations. And it can also make you sound more natural and fluent while speaking English. As in our day-to-day life, we often visit the restaurants where we are provided with the menus. We see there the words like starters, main course, dessert, beverages. What are these? So in this video we are going to learn this and one important topic, that is yet. Okay. Firstly, the waiter comes. He says good evening madam to her and good evening sir. Okay. Have you decided yet? क्या आपने सोचा? एंड येट के बारे में डिटेल में हम करेंगे थोड़ा सा लास्ट में. सबसे पहले हम वोकैबुलरी को डिस्कस कर लेते हैं. देन दिस लेडी रिप्लाइड, for a starter, I will have the prawn cocktail and my husband will have the salad. Means what is starter? अब यहाँ पर starter क्या है? ये कह रही है कि मुझे prawn cocktail चाहिए. Cocktail is a type of sea animal, or it's particularly a shrimp, or you can say it's a type of fish. Okay, and this is a picture of the prawn cocktail. This. Okay, what is starter? Start as the word suggests means start. स्टार्टिंग में दिया जाता है. मीन्स ये क्या है? फर्स्ट मील जो हमें सर्व किया जाता है. वेन एवर वी विजिट द रेस्टोरेंट्स, जो हमें फर्स्ट मील सर्व किया जाता है ये होता है स्टार्टर. इसे और क्या कह सकते हैं? इसे फर्स्ट कोर्स भी कह सकते हैं. फर्स्ट कोर्स. ओके. एंड ये क्या होते हैं? एपिटाइजर्स. एपिटाइजर्स मीन्स हमारे स्टमक को एक्टिव करते हैं. एक्टिव. इट दीज ऑल स्टार्टर्स हेल्प अस टू एक्टिवेट आवर स्टमक एंजाइम्स. हमारे स्टमक में एंजाइम्स हैं, उन्हें एक्टिव करते हैं. क्या होता है इसमें? सैलेड्स हो सकते हैं, सैलेड्स और सूप्स. ये हमें क्या है? प्राइमरी या मेन मील से पहले हमें फर्स्ट ये सर्व किया जाता है. सैलेड हो सकता है, सूप. ओके. एंड ये क्या होते हैं? वेरी लेस क्वांटिटी में होते हैं. प्रोपोर्शन बहुत कम होता है. लेस अमाउंट, वेरी लेस प्रोपोर्शन, बहुत कम मात्रा में होते हैं ये एपिटाइजर. मीन्स ये हमें मील बहुत छोटी मात्रा में होता है. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी समोसा और इट डिपेंड्स व्हाट द रेस्टोरेंट ऑफर्स. ओके. एंड माय हस्बैंड विल हैव द सैलेड. दिस लेडी इज ऑर्डरिंग हर हस्बैंड. व्हाट यू कॉल सच काइंड ऑफ लेडी? ही सेज व्हाट आई वांटेड द सूप. यू कैन सी शी इज डोमिनेटिंग सच अ पर्सनैलिटी. सो दिस इज कॉल्ड द हैंडपैक्ड. इस हस्बैंड को कहोगे आप हैंडपैक्ड हस्बैंड है, जो क्या है? अपनी पत्नी के इशारों पे नाचता है. who follow the orders of her wife. handpicked husband, जो क्या है? अपनी लेडी के रूल्स को ओबे करता है, उसके ऑर्डर्स को. इसे कहते हैं handpicked. इट कैन बी एनी, इट डिपेंड्स अपॉन विच पार्टनर इज डोमिनेटिंग. उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. यहाँ पर ये डोमिनेटिंग है तो यह क्या है? ये वाला मेल पर्सन है, ये वाला दिस पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द टेबल, ही इज अ हैंडपिक्ड. मीन्स स्ट्रॉन्ग, पावरफुल दिखा रही है अपने आप को. तो ये हैंडपिक्ड हस्बैंड है, ये बेचारा. Okay, so let's move to the next. This is I've shown it's a prawn cocktail. Then and for the main course, what is the main course? Then the waiter asks, आप main course में क्या लोगे? मेन कोर्स क्या होता है? मेन कोर्स होता है आपका प्राइमरी मील, जो आपने मेजर खाना है. मेन क्या खाना है आपने? प्राइमरी मील. इससे पहले क्या दिया गया था? वो था हमारा फर्स्ट कोर्स. और मेन कोर्स को एंट्री भी कहते हैं. इन सम रेस्टोरेंट्स इट इज ऑल्सो रिटन व्हाट यू एंट्री भी कहा जाता है. ओके. इन द वेस्टर्न कंट्रीज यू कैन ऑल्सो सी द वर्ड्स एंट्री फॉर द मेन कोर्स. प्राइमरी मील ये क्या होता है? लार्ज प्रोपोर्शन में होता है. लार्ज प्रोपोर्शन में होगा ये, और हमारा मेन फूड होता है जो हमने खाना. इसमें क्या आ सकता है? राइस हो गया, एनीथिंग. एंड इट्स ऑल्सो इन द लार्ज क्वांटिटी में होगा. इट्स कैन बी चिकन, मीट, एनीथिंग. ओके. देन इज आई विल हैव द स्टीक एंड आई विल हैव इट वेल डन. प्लीज, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हैविंग एनीथिंग. नाउ अगेन शी इज ऑर्डरिंग दैट. उसे तो कुछ नहीं खाना, मेरे हस्बैंड को तो. सो दैट हस्बैंड इज हैंडपैक्ड हस्बैंड. अगेन आई एम रिपीटिंग, हैंडपैक्ड हस्बैंड. स्टीक, आई विल हैव द स्टीक इज अ काइंड ऑफ मीट. ओके. एंड व्हाट डज इट मीन? आई विल हैव इट वेल डन. वेल डन मीन्स आई वॉन्ट इट टू बी. वेल डन होता है जो खाना लॉन्ग टाइम तक कुक किया गया हो. वेल, लॉन्ग टाइम, कुक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. Which the food that is cooked for a long time, or it's well cooked, अच्छे से कुक किया गया खाना. And I will have it well done. Okay. Waiter, why are you doing putting your dirty hand on my stick? Stick is a meat. ये कहती आप गंदे हाथ क्यों लगा रहे हो मेरे खाने पे?
वेल मैडम यू वुडेंट वांट इट फॉलिंग ऑन द फ्लोर अगेन, वुड यू? कि आप चाहती हो कि ये खाना नीचे गिर जाए, फर्श पे, फ्लोर पे गिर जाए, वुड यू? क्या? नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी हैव सीन अर्लियर. नाउ हियर दिस इज अ मेन्यू. मेन्यू क्या होता है? व्हाट इज मेन्यू? मेन्यू इज अ लिस्ट ऑफ डिशेस जो हमें विच आर ऑफर्ड बाय द रेस्टोरेंट. इट कैन बी ऑन द पेपर, पेपर भी दे सकते हैं और बोर्ड पे भी लिखा हो सकता है कि ये दिस आर द थिंग्स दैट वी प्रोवाइड. सो फर्स्टली स्टार्टर्स. स्टार्टर्स क्या थे? मेन कोर्स क्या थे? डेजर्ट. ओके, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया. बेसिकली स्टार्टर्स क्या थे? एपिटाइजर्स थे हमें विच आर प्रोवाइडेड एज अ फर्स्ट मील. एंड क्या आ जाता है इसमें? सैलेड्स हो सकते हैं, सूप्स हो सकते हैं. सैलेड्स एंड सूप्स कम होती है, स्मॉल प्रपोर्शन में होती हैं. मेन कोर्स क्या हो सकता है? चिकन, मीट, राइस, एनीथिंग. इट कैन बी अवर मेन मील जो हमने मेन खाना है. ओके, देन वर्ड आ जाता है डिजर्ट. ओके, एक होता है डेजर्ट, DESERT. डेजर्ट होता है रेगिस्तान. ओके, वेयर यू कैन सी द कैमल्स, कैक्टस एंड दिस. यहाँ पर क्या है? डबल S, डिजर्ट. डिजर्ट होती है कोई भी चीज जो स्वीट है. स्वीट, मीठे के लिए डिजर्ट यूज किया जाता है, जैसे कि चॉकलेट्स हो गई. एंड दीज व्हाट आर डिजर्ट्स हियर? जो हमें मेन मील के बाद सर्व किया जाता है डेजर्ट्स, कुछ मीठा. ठीक है, इट कैन बी द केक्स, चॉकलेट केक, फ्रेश फ्रूट फ्लान, इट कैन बी एनीथिंग. आइसक्रीम हो सकती है. तो ये होते हैं डेजर्ट्स, कोई भी स्वीट चीज, कोई भी मीठी चीज जो हमें सर्व की जाती है मेन मील के बाद. एंड जो भी हमारे लिक्विड्स आ जाते हैं, वाइन्स, इन्हें कहते हैं टी, कॉफी. ओके, एनीथिंग, इन्हें कहते हैं beverage. ओके, so and next time you visit the restaurant you will surely notice these all. Okay, so let's talk about the yet. Yet आया था, क्या क्वेश्चन था? Have you decided yet? यही क्वेश्चन था ना हमारा वहां पे भी. So yet यूज होता है हमारा फर्स्ट थिंग इज परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, परफेक्ट क्या होती है? परफेक्ट होता है कोई काम हमारा कंप्लीट हो चुका हो 100%. परफेक्ट हम उसी कहेंगे कोई काम हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है, बट वो काम क्या था? हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था, बट अभी अभी, नाउ. ठीक है, इसके बाद तो हमारा प्रेजेंट स्टार्ट हो गया. इस टाइम पीरियड में जो भी हमारा काम फिनिश हो जाता है, इसके लिए यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, इट इज हियर इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. व्हेनेवर यू यूज हैज हैव या हैड है या विल हैव है, उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स यू हैव टू यूज ईडी और ईएन. रिटर्न, टॉक्ड, ईडी और ईएन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म में. ईडी और ईएन. जो माई रिसर्च मैंने जो भी पॉसिबल केसेस देखे वो लिखे हैं यहाँ पे. ठीक है, इसके बिना येट का कोई एप्लीकेशन नहीं है एनीवेयर. ओके, इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में कैसे यूज किया जा सकता है? हैव यू डिसाइडेड येट? हैज द टैक्सी अराइव्ड? येट. ठीक है, यहाँ पर अगर ना आप येट को नहीं भी लगाओगे तो भी इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा. अगर यहाँ पे क्वेश्चन हैव यू डिसाइडेड, क्या आपने सोचा? हैज द टैक्सी अराइव्ड, क्या टैक्सी पहुंच चुकी है? तो इन द इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें येट का कोई मीनिंग नहीं होता. अगर आप यूज भी नहीं करोगे ना तो भी काम चल जाएगा येट के बिना. सिर्फ लैंग्वेज. एंड दीज ऑल वीडियोज, दीज ऑल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द IELTS स्टूडेंट, फॉर द IELTS speaking. You can try to incorporate such kind of sentences in your day-to-day communication, in your IELTS speaking as well. If we take the case of negative sentences, you are not ready yet. आप ready नहीं हुए अभी तक. Okay? You have not eaten your lunch yet. आपने खाना नहीं खाया अभी तक. Yet का मतलब होता है यहाँ पर नेगेटिव में होता है until now. Until now means अभी तक. अभी तक मतलब आप अभी तक रेडी नहीं हुए, आपने अभी तक लंच नहीं किया. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो येट एक्स्ट्रा वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता. इन द नेगेटिव तो क्या इसका मीनिंग होगा? अभी तक. कंजंक्शन. कंजंक्शन होता है ज्वाइन करना. कौन वर्ड यूज होता है? दो से ज्यादा. अगर कोई कनेक्टर भी कह देते हैं कंजंक्शन. एज अ कंजंक्शन कैसे यूज होगा? द पाथ वॉज डार्क येट आई स्लोली फाउंड माई नेम. सो दिस इज अ सेंटेंस. क्या द पाथ क्या था? डार्क था. ठीक है, तो ये क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस. ओके, येट आई स्लोली फाउंड माई नेम, मैंने अपना नाम ढूंढ लिया. क्या ये है? पॉजिटिव सेंटेंस. मैंने तो यहाँ पर येट का मीनिंग क्या होगा? बट. बट की जगह भी आप यूज कर सकते हो. अगर आप कहीं पे बट यूज करते हो ना तो उसकी जगह येट यूज करो. आई वर्कड हार्ड येट आई फेल, मैंने बहुत मेहनत की बट मैं फिर भी फेल हो गया. सो दीज आर ऑल द पॉसिबल केसेस ऑफ द येट. Okay, you can use it instead of the but. In negative sentences abhi tak, and so in interrogative sentences it's just an extra word. And before this we have read about the
starters, main course, desserts, and beverages. Then about the handpicked. So I hope you liked this video and you have learned a lot of new things, good English vocab words from this. And next time you visit the restaurants, you will definitely notice this vocabulary, and it will surely make you more confident and more fluent in English. You will be able to express better. One last thing, that please subscribe and share this channel if you haven't subscribed for more exciting content. So let's talk about all the possible ways in which you can apply these English from today's class. सेंटेंस है, अगर आपने किसी से कुछ पूछना है, ठीक है, कि आपने अभी तक ये किया, हैव यू डिसाइडेड येट, ओके, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क येट, हैव यू टेकन योर डिसीजन येट, और हैव यू वॉश्ड योर हेयर येट, हैव यू टेकन योर फूड येट. सो इस तरह से आप हैव लाओगे, देन यू, योर, देन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन येट. ओके, सो दीज आर द वेज यू कैन यूज इट. देन whenever you visit the restaurant, you can say, for a starter I need this, and for the main course I take this, I want to order this. Okay, yeah, I would have would होती है possibility, I would have. Okay, future के लिए. Then food to be cooked well, you can say I will have it well done. Okay, so thanks for watching.